नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ डिप्लोमा बीई बीटेक का करने के बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट क्या करें। सबसे बड़ा सवाल है और सब बहुत ही अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है इन सभी कैंडिडेट के लिए जो लोग डिप्लोमा बीई बीटेक कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं अभी कॉलेज में ही हैं तो भी आप इस वीडियोस को देखिए, और अगर आप कर चुके हैं रिसेंट 1 ईयर में या फिर जस्ट इसी साल कंप्लीट होने वाला है या फिर 1-2 साल हो गया है, तो इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो ही सिर्फ नहीं बल्कि ये आपका करियर का रोड मैप बन सकता है। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं हूँ सौरभ सर, और मैं बेसिकली अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। एई, जेईई एग्जामिनेशंस के लिए, और अलग-अलग पीएसयूज में जब वैकेंसीज आते हैं तो टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के बैचेज हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर चलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में पूरा कंप्लीट रूप से मैं गाइड करने वाला हूँ आप सभी को यहाँ पर डिप्लोमा बीई बीटेक वाले कैंडिडेट जो है क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, डिप्लोमा डिग्री के बारे में पहले हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे और उसको समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, आप जब डिप्लोमा डिग्री लेते हैं, ठीक है, या फिर इसके एक और आते हैं एक और डिग्री के साथ आईटीआई वाला डिग्री, ठीक है। तो आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, ये सब जो डिग्री है कैंडिडेट या फिर हम लोग जो करते हैं, इसको करने का वजह एक ही होता है कि जल्दी जॉब लग जाएगा, है ना? टेक्निकल सेक्टर है, कहीं न कहीं तो सेट हो ही जाएँगे, और खास तौर पे बीए करने से तो ज़्यादा बेहतर है कि टेक्निकल डिग्री रहेगा। लेकिन आजकल का ये कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में आप डिप्लोमा करके भी अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन नेक्स्ट लेवल का है। हर साल 12 लाख इंजीनियर पैदा हो रहा है भारत में। लेकिन जॉब तो उस रेशियो में नहीं आ रहे हैं। लेकिन सिलेक्शंस तो चाहिए, और सभी पेरेंट्स का और कैंडिडेट्स का भी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका भी एक सपना होता है कॉलेज के टाइम में कि मुझे सरकारी इंजीनियर बनना है। और हम लोग देखे भी होते हैं, और ऐसे भी इंजीनियर का नाम आजकल बदनाम हो चुका है, क्योंकि इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है इंडिया में कि बेसिकली वो अगर डिजर्व नहीं भी करता है वो कॉलेज एफिलिएशन कह लीजिए, जैसे कि कॉलेज में एक अच्छा प्रैक्टिकल लैब होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, यानी कि वो नहीं भी है तो भी चल रहा है। और स्टूडेंट जो निकल रहे हैं कॉलेज से, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है उसे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। और इंजीनियर को बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसे एक मीम्स में देख रहा था कि एक जगह कार खराब हो गया था, ठीक है, और उसे ठीक करना था, और इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर दिस दैट किया उसको देख करके कि कार्बोरेटर में प्रॉब्लम होगा, ये दिस दैट किया। टेक्नीशियन आया, छुआ और उसको थोड़ा सा ठोक ठाक किया, ठीक हो गया। तो कौन ज्यादा टैलेंटेड है? स्किल्स वाले लोग, टेक्नीशियन टैलेंटेड है। हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट आपको बता रहे हैं कि स्किल का आजकल डिमांड है, नॉट फॉर डिग्री। डिग्री एक जस्ट पास है, एंट्री पास, एक प्रूफ है कि आपने उस लेवल की पढ़ाई किया है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, आप जिस भी फील्ड में पढ़े हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहां पर तो स्किल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप सभी लोग जानते ही हैं, 10,000 से लेकर के 25,000 तक में, और मैक्स टू मैक्स 30,000 तक में इंजीनियर लोग बेसिकली जॉब कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। और प्राउड होकर के कहते हैं कि अभी तो मेरा बेटा इंजीनियर है, या फिर मैं अभी इंजीनियर हूं, रहता हूं एक्स और वाई सिटी में। अंडरस्टूड दिस थिंग्स? रियलिटी कुछ और होती है। तो अगर आपको रियल में कुछ करना है, आपको रियल में कुछ बेहतर करना है, तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये सब चीज तो लास्ट उपाय है, और स्किल डेवलपमेंट में आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन आने वाला जो जमाना है कह सकते हैं, वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जाके पढ़ने लग जाइए। उसके रिस्पेक्ट में आप अपने आप को भी अपडेट रख सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं, देखिए,
आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में जाने का, आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, और आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस भी कर सकते हैं आप किसी भी प्रकार का। लेकिन हमारे जो इस चैनल पे जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मिडिल क्लास को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई किसी किसी को बुरा लग जाता है कि मैं मिडिल क्लास से कैसे हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है। देखिए, मिडिल क्लास आप कैसे हैं इसको ऐसे डिफाइन कर लीजिए कि आपके फैमिली में जितना मेंबर है, अगर पर मेंबर पर मंथ का एक मेंबर 40,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है, यानी कि अगर फैमिली में आपका 4 मेंबर्स है तो एक मेंबर का जो इनकम है वो 40,000 है, यानी कि चारों आदमी का करने के लिए 1,60,000 रुपया अगर इनकम है तो आप कह सकते हैं कि आप जो है मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक हैं अभी भी। इससे ज्यादा है तब आप कहेंगे मिडिल क्लास से ऊपर हैं, यानी कि अपर मिडिल क्लास। यूं नहीं तो क्या है, बिलो मिडिल क्लास। मैं तो मिडिल क्लास देकर के एक थोड़ा सा इज्जत भी बना करके रखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस चीजों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैक्सिमम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ही जाएंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर में जाए भी क्यों नहीं, इसमें आपका जॉब सिक्योरिटी है, इज्जत प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। लेकिन रियलिटी भी है। मैं सिर्फ हवा हवाई बातें या फिर अच्छा अच्छा बातें नहीं करने वाला हूं, जो रियलिटी है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि मुझे एक अच्छा टीचर स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, मुझे एक सच्चा टीचर बोलते हैं, और सच्चा टीचर ही बनने का मेरा ड्रीम भी है। तो और सच्चा टीचर सही मार्ग बताता है, ना कि सिर्फ अच्छा अच्छा बातें बता करके चले जाए। तो ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास ही जाते हैं और उनके लिए एक ड्रीम भी होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपका बीई बीटेक में कोई भी ब्रांच हो, चाहे आपका ब्रांच जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहा हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा हो, तो भी आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है तो आप हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये वोल्ट शास्त्र इलेक्ट्रिकल एग्जाम मास्टर क्लास बैच है। इसमें आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये बैच जो है इंग्लिश में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और एक ही बैच ये ऐसा है जो कि लक्ष्य है सिलेक्शन का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इस बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के पीएसयूज में, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, चाहे बिहार स्टेट में जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आता है वो हो, या फिर यूपी का जेई का एग्जामिनेशन हो, या दिल्ली मेट्रो हो, ठीक है, यूपी मेट्रो हो, तो जहां जहां मेट्रो वगैरह में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आएगा, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आएगा, सब के लिए ये बैच जो है रामबाण है, ठीक है। तो इसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट। अब जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं वो लोग जो है इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो ये सर्वज्ञ बैच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ये भी हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आप सभी को क्या क्या मिलेंगे एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं इन शॉर्ट। यहाँ पे देखिए आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आप सभी को, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आप सभी को। इसके बाद शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ई कंटेंट्स और रिवीजन के क्लासेस भी मिलेंगे आप सभी को। और इस बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपके फोन में डाउनलोड करना है, और ऐप में लॉगिन करके आप लोग जो है बैच को सर्च करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल बैच में जुड़ना है तो वोल्ट शास्त्र वाला बैच है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वज्ञ बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का एडमिशन से रिलेटेड आपको दुख तकलीफ होता है, दिक्कत समस्याएं आती है, तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर इस पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 7903200795 पर। इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग जो है जानकारी ले सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर वे में गाइड कर देगी। अब आते हैं हम लोग फिर से वही पॉइंट पे, जो चीजें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वहीं पर आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में,
ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करिएगा, बैच को अच्छे से क्लासेस को देखिएगा और टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर ईमानदार प्रयास रहा, आपका पूरा कोशिश रहा तो। अब नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है। ये बहुत रेयर ही होता है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले सोचे कि प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएं। हाँ, कुछ कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए अगर आपको जाना है प्राइवेट सेक्टर में और अच्छा सैलरी पाना चाहते हैं तो आप अपना स्किल को डेवलप करने पे फोकस करिए। और आजकल का जो अपडेटेड जमाना है, एआई से कनेक्टेड है सभी चीजें, तो थोड़ा सा अपडेटेड आपको रखना है टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। और फ्यूचर भी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, सोलर पैनल्स लग रहे हैं और भी बहुत सारे सेक्टर्स में हम वैकेंसीज, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बिजनेस वाले कैंडिडेट, तो ये तो एक अलग ही स्वैग में होते हैं और ये हमारे एसकी ट्रेल ऐप पे शायद ही मतलब कुछ बच्चे होंगे जो कि बिजनेस करना चाहेंगे डिप्लोमा करने के बाद या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद। और जो बिजनेस करना चाहेंगे उनके लिए तो एक्चुअल प्रैक्टिकल बात यही है, सबसे पहले चाहिए पूंजी, और पूंजी जो है जनरली आमतौर पे मिडिल क्लास बच्चों के पास उतना नहीं होती है कि बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके। तो आपका सिचुएशंस कैसा है उसको पहले आप अपने अकॉर्डिंग घर का सिचुएशंस को देखिए। अगर सिचुएशंस ठीक है, कुछ इन्वेस्ट किया जा सकता है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस भी वो स्टार्ट करिए जिसका फ्यूचर है और जिसमें आपको इंटरेस्ट है, दोनों चीजों को देखते हुए, ठीक है। और उसको स्टार्ट कर सकते हैं आप सभी लोग। अच्छा, थोड़ा बहुत तो होता है कि कभी बच्चों को मन में कि मैं बिजनेस ही करूंगा, स्थिति मेरा सही नहीं है, तो आप थोड़ा तब ज्यादा स्ट्रगल हो जाती है आपको करना, क्योंकि आपको पूरा जीरो से माइनस से शुरू करना होता है सभी चीजें। तो आप पहले जॉब करना होगा आपको प्राइवेट में, कुछ दिन जॉब करिए, कुछ सेविंग कीजिए, ठीक है। और जो भी आप करना चाहते हैं साइड से उसको भी कीजिए और कंटिन्यू रखिए और धीरे धीरे आप अपना काम पे को बढ़ाते चलिए, तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, तो सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग रहता है वो आपका बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वाला रहता है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आपको एक और चीज मैं बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, जो भी एग्जाम को आप टारगेट करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का होता है सपना कि सर एसएससी जेई मुझे क्रैक करना है, सर मुझे आरआरबी जेई क्रैक करना है, ठीक है। तो आप जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या फिर स्टेट में मुझे जेई बनना है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, स्टार्टिंग से ही सिलेबस को देखिए और उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, सॉल्व कीजिए। लेकिन ये सॉल्व डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉलेज का पढ़ाई और जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन या बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वो वहीं तक रह जाता है और वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहता नहीं है। तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको, या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, या उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी, बेहतर ढंग की प्रिपरेशन जिसको कहते हैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन की जरूरत होगी। और उस तरह से आप पहले एक बार फाउंडेशन बनाएंगे, कंप्लीट आप सिलेबस को एक बार पहले पढ़ना होगा आप सभी को, और कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए और आप सभी लोग सिलेक्शंस ले सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग जो है इस वीडियो के चैट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियोस, ये भी इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी का कमेंट का इंतजार रहता है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी दोनों बैच को नया नया स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ेंगे तो हमारे साथ बैच में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पूछ पाएंगे, ठीक है। तो ये है आप सभी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी। तो रखते हैं इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।